क्वेश्चन नंबर बता। 500 आज खत्म कर देंगे सर। 523 में भी झा सर का चेला आसाम वाला। हाँ सर एकदम सर, नंबर बता दो। 500 526 526 526 तक हुआ था। यहां से बताना था क्या सर? 526 तक हुआ था। हाँ सर 526 तक हुआ था। ये हमने तुमको बैलेंस करके बताया था। और 527 से हम लोग 526 से पढ़ने वाले। दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। गौर से देखो, BaCl2 हम बताए भी थे, ये भी पढ़ा दिए थे हम, लेकिन कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। ये कहता है इसका Cl2 जो है ये यहां आ गया, इसका SO4 जो है मेरे दोस्त वो यहां चल गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दोहरी विस्थापन हो जाएगा। अगला कहते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। बताइए सर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती अभिक्रिया ही है, ये है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्सेबल। रिवर्सेबल सर देखिए, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया मेरे दोस्त दो प्रकार की होती है। एक होता है रिवर्सेबल, रिवर्सेबल, और एक होता है इरिवर्सेबल। ये होता है उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय या प्रतिवर्ती। ये होता है मेरे दोस्त अनुत्क्रमणीय। सर मामला ही है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिवर्सिबल में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इसमें ऐसा सिंबल होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है। इसमें सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, रिवर्सिबल है, मतलब एकरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाएगा। इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। अब कहता है निम्नलिखित में प्रतिवर्ती अभिक्रिया। हाँ सर ये प्रतिवर्ती अभिक्रिया है, क्योंकि N2H2 से NH3 बन जाएगा, NH3 टूटेगा, N2H2 बन जाएगा। निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन। हाँ सर ये ऊष्मीय अपघटन का अभिक्रिया है। CaCO3 को गर्म करोगे CaO प्लस CO2, दोनों सत्य है सर। A और B दोनों सत्य है। दोनों रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने चाहिए। सर जी पांव पड़ते हैं, चला जी खुश रही है। आंसर दोनों सर सही है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और इसको गर्म करोगे तो ये दोनों बन जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है? इस सर N2H2 से अभिक्रिया करेगा, अप्रत्यावर्ती नहीं सर, प्रतिवर्ती न है, ये गलत हो जाएगा। नीचे दिया गया उदाहरण दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। सर बताइए ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है? नीचे दिया गया उदाहरण दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। सर देखिए बढ़िया से, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, यहां पर एरो होगा, यह संयोजन अभिक्रिया है। Mg और O2 संयोग करके MgO बनाता है, यह संयोजन अभिक्रिया है सर। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों असत्य है, क्योंकि यह संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे दोस्त? मैथ क्लास का टाइम चेंज हुआ है सर, जिनका मैथ बचा हुआ है नए वाले बच्चों का 9 बजे रात में है, पुराने वालों का खत्म हो गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कहता है N2 उत्क्रमणीय है। एकदम सर ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट।
निम्नलिखित अभिक्रिया उष्मीय अपघटन, वही क्वेश्चन है सर, उष्मीय अपघटन है ये है, इससे ये उस गर्म करोगे तो ये दोनों बन जाएगा, ए और बी दोनों ही सत्य है। अच्छा पीछे चले गए थे हम। उसके बाद यहां आ जाइए, प्रतिवर्ती अभिक्रिया है, एकदम सही है सर, और ये अपघटन अभिक्रिया है, ये सर अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये सर अच्छा उष्मीय अपघटन है, सही बात है, उष्मीय अपघटन मतलब गर्म करते हैं तो ये टूट कर ये बनता है, ये रिएक्टेंट है, इससे ये प्रोडक्ट बनता है सर, दोनों सत्य है। ये प्रतिवर्ती है यानी रिवर्सिबल है, इससे ये बनेगा, इससे ये बन जाएगा, और इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा, ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, ए और बी दोनों सत्य है। सी फॉर कैट। 532, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेपन तैयार होता है? अवक्षेप का मतलब होता है मेरे दोस्त अशुद्धि, अवक्षेप का मतलब होता है अशुद्धि। तो सर दोहरा विस्थापन अभिक्रिया जो होता है उसमें अवक्षेप तैयार होता है। अपघटन अभिक्रिया में केवल टूटता है, इसमें केवल टूटता है। संयोग में केवल जुटता है, कोई अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब अशुद्धि, केवल जुटता है। इकोनॉमिक्स की क्लास होती है सर आपकी 3 बजे, और हिस्ट्री की क्लास होती है आपकी 2 बजे। उत्क्रमणीय कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्क्रमणीय में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीजन होता है तो उनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद बदल जाती है। यदि किसी अभिक्रिया की धातु पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संचारित होना कहा जाता है, इस प्रभाव को संचारण कहते हैं। 533 नंबर। (533) 533 का आंसर बताओ क्या होगा? सर देखिए ये सही है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर, जैसे लोहा के पृष्ठ पर पानी और उसके आसपास का अन्य पदार्थ का प्रभाव पड़ता है तो उसे संचारित होना कहते हैं, या प्रभाव संचारण कहलाता है। ये सही है, ये स्टेटमेंट ही अधूरा है। ये कहता है उत्क्रमणीय में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीजन होता है तो उनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उनकी ये गलत है सर, स्टेटमेंट अधूरा है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल बी सत्य है। 533 का सर स्टेटमेंट अधूरा है। अगला कहता है MnO2 4HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 की अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है बताओ जल्दी से? 534। सर देखो संयोजन अभिक्रिया होता तो इस फॉर्म में होता, A प्लस बी बराबर AB। विस्थापन अभिक्रिया होता तो ये होता AB प्लस CD इज इक्वल टू AC प्लस BD। दोहरी विस्थापन का भी यही आंसर होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हो, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। MnO2 प्लस 4HCl बराबर MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों अभिक्रियाएं होती है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होते हैं, एकदम सही है। देखो ये संतुलित रासायनिक अभिकरण है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2H2O कर दो। देखो ये रिएक्शन संतुलित है, यहाँ 2 दे दो, 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये संतुलित है। तो कहता है अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या, देखो अभिकारक में कितना परमाणु, 2 2 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2 1 3 दूनी 6। रिएक्टेंट में भी 6 गो है, प्रोडक्ट में भी 6 गो है, सही है ये। और संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में एक या एक से अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है, ये भी सर सत्य है। ऑब्वियस सी बात है, अगर असंतुलित समीकरण होगा तो परमाणुओं की संख्या क्या होगी? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। अगर असंतुलित समीकरण होगा तो असमान होगा,
जैसे असंतुलित समीकरण, ये हो गया संतुलित। असंतुलित की अगर बात करोगे, असंतुलित हो जाएगा H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये असंतुलित है क्योंकि इस साइड 2 हाइड्रोजन, इस साइड 2 हाइड्रोजन है, इस साइड 2 ऑक्सीजन, इस साइड 1 ऑक्सीजन है। इसमें इसका मतलब समान नहीं है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सत्य हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? ये तो तू बता ही देगा। दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जब ये दो यौगिक की बात करेगा, इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। एक लाइन का बात। आप कहोगे अपघटन में ऐसा होता था, अपघटन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये आयन में टूटता है। जब ये दो की बात करेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। समावयवीकरण ई भी नहीं होता। संयोजन हो गया A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है दोहरा या तिहरा आबंध के माध्यम से जुड़ा होगा तो जोड़ना सर योग करना कहलाता है, संयोग करना कहलाता है। अब बता दो आंसर क्या होगा? कोई भी सर अगर एक दूसरे से जुड़ेगा तो उसको योग करना या संयोग करना कहते हैं, इसलिए इसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या एक से अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक मतलब होता है जुड़ना। एस्टरिफिकेशन के कारण फलों की गंध होती है, फलों की गंध, और साबुन का निर्माण इसी से होता है। कार्यात्मक समूह हो गया जैसे फंक्शनल ग्रुप जिसको आप कहते हैं OH हो गया, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, CO हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप, COOH हो गया एसिटिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। जल अपघटन का साबुनी या साबुनीकरण नहीं होगा। योग करना मतलब होता है जुटना। आयन के वायु की उपस्थिति के जलने में किसका निर्माण होता है? आयरन का वायु की उपस्थिति में। बता किसका निर्माण होगा? सर एगो Fe2O3 दिया है, एगो 2Fe2O3 दिया है। सर Fe जब वायु की उपस्थिति में जलता है ना सर Fe2O3 बनाता है, लेकिन सर उसको बैलेंस करना होगा। क्या बनाता है मेरे दोस्त? Fe2O3। इसको बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो यहां 2 देना होगा, यहां मेरे दोस्त 2 देना होगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6, यहां 3 देना होगा, यहां मेरे दोस्त 4 देना होगा, तब बैलेंस होगा। देखो हम बैलेंस कर देते हैं, फिर से कर देते हैं तुमको, जिससे कि टेंशन ना हो। धन्यवाद, लेकिन थोड़ा जल्दी लाया कीजिए लक्ष्मण जी, पानी प्यास लग जाता है। कहां से लाया रे ठंडा पानी रे चुट्टा? कहां से लाया ठंडा पानी? नॉर्मल पानी लाओ, छोड़ दो, अब जूठा हो गया। Fe जो है ये O2 से अभिक्रिया करेगा और Fe2O3 देगा। इसको बैलेंस कीजिए सर, यहां 2 है ना तो यहां 2 दे दीजिए। पहले ये 3 है, यहां सर 2 दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, अब 3 दूनी 6 हो गया तो यहां 3 दे दीजिए। ये 4 हो गया तो यहां 4 दे दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। अब बताइए सर आंसर क्या होगा? 7:30 बजे वाला क्लास एब्सेंट ना कीजिए, क्योंकि जब तक देखते नहीं है तब तक सर चैन नहीं आता है। आंसर CBT2 का भी सर कोई बैच आएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तैयार हो रहा है क्वेश्चन। अब सर एक क्वेश्चन शायद हम पीछे छोड़े थे, नंबर बता दीजिए। एक क्वेश्चन कोई भाई बना बताएगा, एक क्वेश्चन हम केमिस्ट्री में छोड़े थे, नंबर बता दो। तेरे उसके बाद कुछ फिजिक्स में छूटा हुआ था, उसको कर लेंगे पुराने बच्चों के लिए, नए बच्चों को तो फिर से पढ़ना है। तेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं।
बता दे दिलरुबा मेरे, बता चला 472, 472, बता दे तेरी याद में। ये छोड़ दिए थे क्या? ये को छोड़े थे 426, 406, अच्छा 406, 426 बता देते हैं। चार पांच छ, हाँ ये छोड़े थे, यही छोड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय लवण है? यही छोड़े थे रे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है वो अम्लीय लवण है? देखो 426 छोड़े थे हम, आंसर हो जाएगा सर सोडियम एसीटेट। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अमोनियम और मैग्नीशियम नहीं होगा, इस सल्फेट और फॉस्फेट है, ये कार्बोनेट है, ये तीनों जो है ना मेरे दोस्त क्षार देता है, एसीटेट एसिड देता है। बस इतने थ्योरी हमको बताना था। एसीटेट जो है वो एसिड देगा, फॉस्फेट सल्फेट, देखो एसीटेट से एसिड मिलेगा, एसीटेट एसिड देगा, सल्फेट फॉस्फेट और कार्बोनेट क्षार देगा। बस इतने याद रखो तो हर काम हो जाए। यही एक क्वेश्चन सर हम छोड़े थे 426। नहीं रात में नहीं हुआ था सर, आज होगा, आज होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब कुछ फिजिक्स के क्लासेस बचे हुए हैं जो बाद में लिए हैं 4100 प्लस में सर एडमिशन, उनका कल क्लास नहीं है, क्योंकि कल जो फिजिक्स का कुछ बचा हुआ टॉपिक था उसको हम कर देंगे। आप बाकी उसके बाद सर फिर से आपका अगले क्लास से शुरू हो जाएगा, यानी मंडे से शुरू हो जाएगा। जो बच्चे लास्ट में 4100 प्लस में एडमिशन लिए हैं अभी 1 महीना पहले, जो 3-4 महीना पहले लिए थे उनका कल खाली क्लास है, और जो अभी 1 महीना पहले लिए थे उनका क्लास नहीं लगेगा। उनका क्लास फिर मंडे से फिजिक्स आपका स्टार्ट होगा। जो बच्चे फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका फिजिक्स में कुछ बाकी था क्वेश्चन, उसको हम लोग सर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर अगले कक्षा में। एनटीपीसी में सेफ स्कोर सर है 55 नंबर, 50 का भी रिजल्ट होगा, लेकिन सबका नहीं, लेकिन 55 प्लस में लगभग सबका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अच्छा 426 भी है, 426 भी देख ही लेते हैं मेरे दोस्त, क्या पाप है। फोर 26 कहता है केवल वे धातुएं पानी में हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में। देखो चला इसका मामला क्या है 426 का, देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ध्यान देना चला, अभिक्रियाशील सीरीज है एक। दीपक सर का सर थोड़ा तबीयत खराब है तो हो सकता है कि अभी आपकी क्लास ना हो, उनका सर पेट में पथरी हो गया है तो हो सकता है उनको ऑपरेशन करवाना पड़े। देखो चला एक रिएक्टिविटी सीरीज है, केवल वे धातुएं पानी और हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर हो। आंसर ये होगा। अब वो प्रतिक्रिया क्षमता का जो सीरीज है वो सर क्या है, सबसे ऊपर में है पोटेशियम, सबसे ऊपर है पोटेशियम,
फिर आपका सोडियम, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, एंटीमनी, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au, और सबसे नीचे हो जाएगा मेरे दोस्त प्लेटिनम। यही सीरीज है। सबसे ऊपर वाला जो होगा, नीचे से ऊपर जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ता है, अभिक्रियाशीलता बढ़ता। इसको लिख लो सर। अभिक्रियाशीलता बढ़ता यानी सबसे मोस्ट रिएक्टिव में आपका आ जाता है सर पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम। हाइड्रोजन से ऊपर जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से नीचे जो होता है लिस्ट रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है। सबको आशीर्वाद है, चला एकदम सबको आशीर्वाद है विष्णु जी, आप तो खुद विष्णु हैं। इसको लिख लो जल्दी से। नीचे से ऊपर जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ता है, यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, हाइड्रोजन से नीचे कम होती है। अशोक जी आप फिर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे फिर से। केवल श्रृंखला धातु में पानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर